हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जो सर्कल टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से त्रिभुज और सर्कल में जो रिलेशन है, दोनों में अलग अलग क्या एंगल्स बनते हैं, उस सर्कल के अंदर जो हमारा ट्रायंगल अवेलेबल रहता है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में अलग अलग चीजें जो है वो पूछी गई हैं, अलग अलग एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है, संलग्न चित्र में, इस चित्र को देखिएगा, संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O तथा P Q R एंड R S ये तीनों सेम समान है। यानी इस वृत्त में वृत्त का जो केंद्र है वो है, और इस वृत्त में जो दिया है, तीन दिया है जीवा P Q R एंड R S, ये तीनों आपस में समान है। तो क्या बोल रहा है, यदि पी ओ क्यू का एंगल जो है 40 डिग्री दिया है, एंगल जो किसका दिया है, पी ओ क्यू, यानी ए वाला जो एंगल दिया हमको वह 40 डिग्री दिया है, या 40 डिग्री किसका वैल्यू है, कोण पी ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो आइडेंटिफाई क्या करना है, कोण पी ओ एस का मान ज्ञात कीजिए, कोण पी ओ एस, यानी इस पूरे एंगल का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की आप लोगों को मेथड बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी सर्कल का जो जीवा होता है वह अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो त्रिज्या है वह हमेशा समान होगा। यानी एक ही सर्कल का त्रिज्या जो होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होगी, जिसको रेडियस बोलते हैं, वह रेडियस हमेशा समान होता है। तो इसलिए इस वृत्त का जो भी रेडियस है, पीओ क्यूओ आर ओ एंड एस ओ, ये चारों आपस में समान होंगे। क्वेश्चन में बोल दिया कि इस वृत्त का जीवा जो दिया है पी क्यू आर एंड आर एस, ये आपस में तीनों जीवा समान है। और हमको एंगल दे दिया है कि पी ओ क्यू का जो वैल्यू दे दिया है वह 40 डिग्री दे दिया है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है पी ओ एस का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जीवा जो है समान है, ये वाला और ये तीनों जीवा समान है। और यदि इस जीवा के सामने का एंगल हमको 40 डिग्री मिल गया यहाँ पे, तो इस जीवा के सामने का भी एंगल यहाँ का भी 40 डिग्री होगा, और इस जीवा के सामने का भी एंगल 40 डिग्री ही होगा। तो हमको इन तीनों वृत्त में इस पॉइंट पे जो एंगल मिल रहा है 40 डिग्री, 40 डिग्री और 40 डिग्री मिला। अब हमको आइडेंटिफाई करना है पी ओ एस का। तो हम सभी लोगों को पता है कोण पी ओ एस का जो वैल्यू होगा वह होगा कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस। इन तीनों का वैल्यू हमको पता है, तीनों का वैल्यू पी ओ क्यू का वैल्यू 40 डिग्री प्लस क्यू ओ आर का वैल्यू भी 40 डिग्री प्लस आर ओ एस, इसका वैल्यू 40 डिग्री। तो इस तरह से हमको मिल गया 120 डिग्री, यहाँ पर कोण पी ओ एस का वैल्यू मिल गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो या प्रॉब्लम जो है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा तो दिया है दूसरा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी वृत्त में जीवाएं पी क्यू एंड आर एस बराबर हैं, किसी वृत्त का जो जीवा है पी क्यू और आर एस, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तथा कोण ओ क्यू पी का जो वैल्यू दिया है, कोण ओ क्यू पी, इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री। तब कोण आर ओ एस की माप ज्ञात कीजिए, कोण आर ओ एस का वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी लोगों को पता है किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होगा हमेशा समान होगा। तो ए और ए चारों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। और पहले से हमको क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू एंड आर एस किसी वृत्त की त्रिज्या जीवा है और दोनों आपस में समान है। तो यदि ये हमारा त्रिज्या है, इस त्रिज्या के सामने यदि यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी त्रिज्या है, इस त्रिज्या के भी सामने 70 डिग्री का कोण बनेगा, इस त्रिज्या के सामने भी यहाँ 70 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा।
तो अगर यहाँ पर 70 हो गया और यहाँ पर 70 हो गया, तो हम सभी लोगों को पता है किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का मान हमको पता चल जाए तो हम तीसरे कोण का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए हमको इस कोण का और इस कोण का वैल्यू पता चल गया है, तो तीसरे कोण का वैल्यू 180 में से ये 70 और 70 हम दोनों जोड़ करके घटा देंगे, तो जितना आएगा हमारा इस कोण का वैल्यू हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140। तो इस कोण का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वह 40 डिग्री हो गया, इस कोण का वैल्यू। अब हम सभी लोगों को पता है कि यदि ए वाली जीवा और ए वाली जीवा दोनों समान है, तो इस जीवा के सामने यदि 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस जीवा के सामने भी यहाँ पर 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। और हमको यही एंगल पूछा है, आर ओ एस का वैल्यू पूछा है, तो हमारा कोण आर ओ एस का जो वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उस पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।